बाद में ही प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। और ये निवेदन मेरा, बाद में तो मैं भूल जाता हूँ, अपने बंधु बांधवों को सबको लाना आता है, ठीक है? लेके आओगे कि नहीं सबको? हाँ भाई लोग, पता नहीं हर कहीं देखो भक्ति माता है, ये माताओं को भक्ति माता बोलते हैं, भक्ति महारानी है ना। हमारे हमारे भाई लोग पता नहीं गिने चुने होते हैं, कहीं भी कथा में देखो। ऐसा क्यों? हिमाचल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देवभूमि में, यहाँ भी ऐसा ही। खैर ये है कि अब देखो बाहर का भी देखना है, माताएं जो है ना धर्म को बढ़ाने वाली होती है ना। जब तो माताओं को धर्म पत्नी बोला जाता है कि नहीं? धर्म को बढ़ाने वाली हमारी माता बहनें होती है। और भाई लोगों को तो बाहर का भी संभालना होता है, जैसा भी हो। और ये बड़ी देखिए उनकी महती कृपा है कि वो कह देते होंगे कि देखो आप लोग जाओ, हम तो काम धाम में, बिजनेस व्यापार जिस काम धंधे में लगे हैं, कभी छुट्टी का दिन मिलेगा तो हम भी आएंगे, पर और बाकी समय आप लोग जाओ। ये भी अच्छा है, कम से कम देखो पति और पत्नी दो मिल करके ही एक होते हैं। न तो पति अकेला कुछ भी नहीं है, पत्नी अकेली कुछ भी नहीं है। पति पत्नी जब है तब एक पूर्ण है, पूर्णता तभी। तो अच्छा है, जो भी भाइयों को समय मिलेगा वो निश्चित आएंगे। और हमारी माताएं, आज भी प्रथम दिवस है, काफी संख्या है ना। अब कल और संख्या बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, और ऐसा होता भी है। तो आइए थोड़ा संक्षिप्त रूप से हम कथा को विराम स्थल तक पहुंचाते हैं। और सज्जनों, इस प्रकार से जो है सकल भुवन उद्धे निर्धनस्ते धन्या निवसते हृदय साम श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वधातु विहाय प्रवसते हृदय साम भक्ति सूत्रोपनध्या। भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो धन्य है ऐसे जन जो भगवान में रत्ती लगाए बैठे। और यहाँ पर सज्जनों नारद जी ने एक जिज्ञासा रखी 4 कुमारों से। हे गुरुदेव, ये बतलाइए कि भागवत के शरण में जाने से कभी उद्धार होता है? के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलो कथामयेन कृपालु लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। जैसे कहा 4 कुमार कहते हैं, बोले नारद जी ये आपका कैसा प्रश्न है? देखो भागवत के शरण में आने के बाद, भगवान के शरण में आने के बाद में कोई ऐसा पाप नहीं जो शेष बचा रह जाए। भगवान के सन्निधि में जीव पहुंच गया, वो निष्पाप हो गया। कैसा भी पापी क्यों ना आए भगवान के शरण में, वो निष्पाप हो जाया करता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए सज्जनों एक कथा श्रवण कराई, इतिहास की कथा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, कोई संतान नहीं थी, बड़े ज्ञानी थे। ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को बढ़िया चला रहे थे, परंतु वो कोई जिए तो तब, कोई जीने दे तब। जब जिए तो कोई तब, कोई जीने दे तब। लोग वाग ताने मारने लगे, बोले देखो तो सही ये ब्राह्मण, इसके कोई संतान नहीं। अब तो यहाँ तक बात आगे सज्जनों किसी ने देख लिया, अरे 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 आज ये इस कार्य के लिए जो हम जा रहे हैं ना, आज जाना बेकार है। बोले क्यों? बोले देख ना ये निपुते की शक्ल देख ले। यहाँ तक लोगों में बात आ गई, बड़े दुखी हुए। आज विचार करने लगे ऐसे जीवन को रख करके क्या करूंगा मैं। मरने के लिए गए सज्जनों, पर एक संत मिले। संत जब जीवन में आता है तो जीवन की धारा बदल देता है। मरने गए थे आत्मदेव, एक फल दे दिया, कहा कि जाओ भगवान ने चाहे तो तुम्हारा भी कल्याण करेगा, ये फल अपनी पत्नी को दो। पत्नी को फल दिया सज्जनों, पर पत्नी ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि बुद्धि जो है ना हमारी धुंधली, ये धुंधली कौन है? ये बुद्धि है सज्जनों। ऐसा होगा कि तैसा होगा। समय सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, थोड़ा मैं बहुत जानना। फल नहीं खाया, गौ को खिला दिया। आपस में वार्तालाप हुई थी बहने बहने में,
बहन ने अपने पुत्र को ला करके दे दिया। आत्मदेव सीधे साधे भोले भाले थे, उन्हें मान लिया। नाम रखा धुंधुकारी, और जिस गाय को फल खिलाया था बालक हुआ, उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महाकाल, बड़े ज्ञानी हुए गोकर्ण जी महाराज, पर धुंधुकारी बड़ा खल मूर्ख, इतना दुष्ट हुआ। अब तो उसकी दुष्टताई से दुखी होकर के सज्जनों एक दिन पुनः मरने को गए। अब जो फल दिया था ना संत, जिस फल के द्वारा गोकर्ण जी हुए थे, गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। मानो वही संत एक समय में उनने आत्मदेव को समझाया, दूसरे अवस्था में आकर के भी वही संत जो बेटा बन करके आ जाए वो समझा रहे हैं। बोले पिताजी रोते किसके लिए हो? न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। हे पिताजी, सुख तो सुख कहीं भी नहीं है, सुखी कोई भी नहीं है। इंद्र भी सुखी नहीं, इंद्र भी दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। और सुखी कौन है? बोले जो भगवान के शरणागति है वही सुखी। हरि के दास कभी नहीं होते उदास, है ना? दिव्य उपदेश दिया सज्जनों। क्यों रोते हो पिताजी? बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, फलाना नहीं मानता, ढिमका नहीं मानता, पचड़े में छोड़ो। कोई मान भी लेगा तो आपका क्या होने वाला है? अब ये सोचो कि आपका कल्याण कैसे होगा। अब धीरे 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 गंतव्य की ओर जाना है पिताजी। इस चीज को ध्यान रखो। बेटा क्या मानेगा, पड़ोसी अड़ोसी क्या मानेंगे, नाते रिश्तेदार क्या मानेंगे, कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद आपकी इंद्रियां आपकी कहीं मानना छोड़ देंगी। आपकी कर्मेंद्रिया, आपकी ज्ञान इंद्रिया, आपकी इंद्रिय, जितने भी इंद्रियां हैं वो आपकी कहीं मानना छोड़ देंगी। पैर आगे बढ़ेंगे नहीं, हाथ चल नहीं सकते, और आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। फिर किससे साथ की इच्छा कर रहे हैं? दिव्य उपदेश दिया देहेस्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चः पश्या निशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये पचड़े में मत पड़ो आप। पिताजी, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। अब ये लोग धर्म के बोझ को लेकर के चलने की अवस्था आपकी नहीं है। आप अब इस लोग धर्म का परित्याग करो और परम धर्म की ओर अग्रसर हो जाओ पिताजी। अन्यस्य दोष गुणचिंतन मास्मत्वः, अन्य किसी के गुण दोष को मत देखो। गुण देखोगे भी तो बंधन हो जाएगा, और दोष देखोगे तो भी वैर मनुष्यता हो जाएगी। इसलिए न गुण देखो न दोष देखो। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास्मत्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का पान करो, भगवान का चिंतन करो। हे पिताजी, उसमें सार है, बाकी सब देखा है। इस प्रकार से उपदेश दिया, और सज्जनों अपने पुत्र के द्वारा उपदेशित होकर के, उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव गए, अपने जीवन का कल्याण किया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरणों की शरण की। उधर समय आने पर धुंधली को भी कष्ट दिया। धुंधली ने प्राण त्याग दिए कुएं में कूद करके। दुष्ट वैसे तो दुष्ट था, बहुत उग्र दुष्ट हो गया। अनेकों गणिकाओं को लेके आया। एक दिन ऐसा हुआ कि गणिकाओं ने ही उसका वध कर दिया, और समय व्यतीत हुआ। इधर गोकर्ण जी तो तीर्थाटन के लिए गए थे, वापिस आए तो रात्रि को क्या देखा है, देखा कभी इंद्र आ रहा है, कभी भैंस आ रहा है, कभी
कुछ बन के आ रहा है, कभी किसी का रूप बना कर आ रहा है। बोले तुम कौन हो? कहा कि मैं आपका भाई हूँ, मैं अपने कर्म अनुसार ऐसा ऐसा हुआ हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो, तुम अपने भैया का उद्धार करना चाहते हो तो तुम भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ करिए, का आयोजन करिए, जिससे कि तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे भ्राता की मुक्ति हो जाएगी, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कथा का आयोजन हुआ। कथा हुई है सज्जनों, और धुंधुकारी को भगवत पार्षद की सी देह प्राप्त हुई है, और दोबारा में भी कथा हुई है गांव वालों के सहयोग से, और सभी ग्रामवासियों को भी गोकर्ण जी महाराज भगवत धाम लेकर के गए। उसी प्रकार जिस प्रकार अयोध्यावासी यथा रामेण संगतः तथा कृष्ण ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। और यहाँ पर सज्जनों किस प्रकार से कितना खर्चा होता है भागवत का, सबसे पहले अक्सर पूछा जाता है ना, लोग पूछते, बोले महाराज भागवत कथा तो कराएं पर खर्चा कितना होगा, कितना लोगे? मैं तो अक्सर कह देता हूँ, कोई पूछता है ना, बोले कितना लोगे महाराज, मैंने कहा भैया तुम जितना दोगे उतना ले लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। प्रसादी तैयार है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो भागवत में कितना धन लगता है? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प है। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा भागवत की कथा में होता है। नहीं विश्वास हो तो पूछ लीजिएगा, हाँ हमारे यजमान जी शास्त्री जी से, पहले भी कराए थे 8 साल पहले, है ना, मैं ही आया था, मुझे सौभाग्य मिला था गुणगान करने का। अब की बार भी आपने कृपा करी मेरे ऊपर। तो विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प, जितने एक कन्या के विवाह में खर्चा होता है उतना ही खर्चा होता है भागवत में। पर अब सिद्धांत क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक करोड़पति की भी कन्या होती है, एक अरबपति की भी कन्या होती है, करोड़पति की भी कन्या होती है। करोड़पति अपनी कन्या के हाथ पीले करता है तो अपने सामर्थ्यता से करता है, करोड़पति अपने हिसाब से करता है, अरबपति अपने हिसाब से करता है। ठीक है कि नहीं? पर ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर कहा करता हूँ, भाव में आकर कभी मत पहना। हाँ, 100 रुपए आपके पास है तो 100 रुपए दान करोगे दुख पाओगे, स्वर्ग नहीं मिलेगा प्रभु जी। हाँ, 100 रुपए तो 10 रुपए दान करो आप, 90 रुपए अपने जीवन के लिए रखो। कहीं भी ज्यादा भाव में आकर के लुटाने की जरूरत नहीं, अपने सामर्थ्यता के हिसाब से दान करना चाहिए। हाँ, तो अपनी अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से, जैसे करोड़पति अपने हिसाब से बेटी का विवाह करता है, धन खर्च करता है, करोड़पति अपने हिसाब से करता है। भाई किसी भी करोड़पति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, किसी भी बाप की बेटी कुंवारी नहीं रहती, सबके हाथ मिले होते हैं कि नहीं, अपने अपने सामर्थ्यता से होते। तो भागवत के कथा में भी यही है, जो हमारी सामर्थ्यता है उस हिसाब से हम आयोजन करें। भगवान ने दिया है तो कभी ना करें, क्योंकि भगवान के लिए जो हम देते हैं, एक देंगे तो 10 देगा, है कि नहीं? और जो भी अपनी सामर्थ्यता उस हिसाब से आयोजन करना चाहिए। और कितने ब्राह्मण होना चाहिए? कम से कम वर्णम पंचमे प्राणम, अधिक से अधिक जितनी सामर्थ्यता हो। या तो दिव्य है, उधर हमारे आचार्यगण है, दिव्य पूजा, वेदी पूजा, शायद रुद्राभिषेक भी रोज प्रति होता है ना, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ। जब सुबह के सत्र में होता है पूजा आदि, हमारे आचार्य जी मूल पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। हमारे भाई लोग हाँ गंधर्व विद्या, देखिए संगीत कोई साधारण वस्तु नहीं है सज्जनों। संगीत के माध्यम से जुड़ करके अगर भगवान के नाम को उच्चारण करे, गुणगान करे ना, तो आपका मन विचलित नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने का सशक्त साधन संगीत है, ये मेरे अनुभव की बात है। वैसे माला करने लग जाओ, आपका मन हो सकता है इधर उधर भटके, पर संकीर्तन करने लग जाओ, एक बार करके देख लो, मन कभी नहीं भटके, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जाएगा तो बिगड़ जाएगा तो स्वर बिगड़ेगा। इसलिए संगीत के द्वारा सेवा हमारे भाई लोग कर रहे हैं। तो हम सबको देखिए निमित्त बनाए प्रभु ने, है ना,
अब सब सेवा करें, बढ़िया तरीके से कर ही रहे। और यहाँ पर व्यास आसन पर कैसा बंदा होना चाहिए इसकी भी के बारे में बताया। विरक्त वैष्णव को वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत को चलो धीरा वक्ता कार्यों के निष्क्रिय, ये गुण होना चाहिए। पर मुझ में कोई गुण नहीं है, ये तो भगवान की कृपा, आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो कुछ भी आप लोगों से प्राप्त हुआ है, जो कुछ मेरे माता पिता गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी प्रभु की कृपा से है, वो मैं आप लोगों का, संतों का उच्छिष्ट आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। महानता मेरी नहीं है इसमें, ये प्रभु की कृपा, आता जाता कुछ नहीं है मुझे, बाकी बस आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, श्रेय है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूंगा जब तक जीवन रहेगा। प्रभु की अहेतु की कृपा है कि उसने मुझे इस लायक समझा कि अपने गुणगान गाने के लिए समय समय पर मुझे मौका देते हैं। ये प्रभु की कृपा है, इसमें परिश्रम मेरा नहीं है, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा है। और इस विषय में मैं कभी परिश्रम भी नहीं करता, सही बताऊं। और मैंने लक्ष्य ये भी नहीं बनाया है, मैं व्यासगद्दी पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। इस माध्यम से बहुत धनो मेरी मन में कभी इच्छा हुई नहीं। आप मेरे यहाँ आओगे बिल्कुल आपको साधारण मिलूंगा, कोई वो नहीं है, बस ठाकुर जी की पर्याप्त कृपा। और इस बात को मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है जो मेरे पास ना हो। ठाकुर जी की कृपा से परम आनंद में मैं उन गुरु का चेला हूँ। मौज करो तो है क्या, ऐस करो तो चाहिए जी। तो कृपा है प्रभु की, आप सब का आशीर्वाद है। कोशिश करूंगा मैं कि भागवत ग्रंथ से आप लोगों को सिद्धांत की बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और अंत में सज्जनों सभी आए हैं, संकीर्तन किया है, आइए हम सब भी प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरक्षी सुरक्षतया राग करता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रसनया व्यास। तो प्रहलाद जी आए हैं सज्जनों, वहां पर दिव्य संकीर्तन होने लगा, सुखदेव स्वामी स्वयं वहां पर आए हैं। और इसी के साथ साथ आइए एक भजन भाव संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। और प्रभु की कृपा से सज्जनों, भगवान की कृपा से ही अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। तुम ही पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। अच्छा, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में है, कितने लोग मानते हैं? भगवान की कृपा हमारे जीवन में है, ये हम कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। भला ऐसा कौन है जो प्रभु की कृपा न मानता है ना? और वैसे भी हम लोग तो सनातनी है कि नहीं, जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। मुझ में उतनी सामर्थ्य है कि नहीं, ये सिद्धांत और यथार्थ है। यथार्थ को चाहे कोई माने चाहे न माने, है ना, पर यथार्थ यथार्थ सत्य सत्य ही रहता है हमेशा। और प्रभु की कृपा से आज हम यदि आनंदित हैं तो प्रभु जी प्रभु की कृपा से आनंदित है कि नहीं। आज हमें कुछ प्राप्त है तो वो कृपा से प्राप्त है, नहीं तो मानो प्रसन्न रहना कौन नहीं चाहता? संसार में सर्वगुण संपन्न होना कौन नहीं चाहता? पर क्या कोई होता है? नहीं होता। कौन होता है? जिसके ऊपर कृपा होती है। ठीक है, इसलिए आज हम आनंदित हैं तो प्रभु की कृपा से, हम हमारे परिश्रम से नहीं,
हमारी योग्यता से नहीं, प्रभु की कृपा से है। इसलिए आइए एक भजन भाव प्रभु की कृपा के दर्शन करें इस भजन के माध्यम से, फिर आरती करेंगे। 5 मिनट का समय लगेगा जी। जीवन में मेरे उपकार आपका, जीवन में मेरे उपकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। ओ जीवन में मेरे उपकार आपका, जीवन में मेरे उपकार आपका, ओ जीवन में मेरे उपकार आपका, जीवन में मेरे उपकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, जिंदगी गुलाम दिल से सरकार आपका।